ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब इस बेगूसराय शहर के सम्मानीय प्रतिष्ठित सदस्य, आप सबका इस आज के इस श्रीमद् भागवतम स्थापना समारोह में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं चर्चा करने के लिए श्रीमद् भागवत की महिमा के ऊपर। तो श्रीमद् भागवत का ही एक श्लोक है, उसी श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। तो ये श्लोक जो है, ये सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो उसका क्या लाभ है। कहते हैं भागवत का श्रवण करने से भक्ति उत्पद्यते पुंसः, भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। किसकी भक्ति? कृष्ण परम पुरुष, भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति की। और भक्ति उत्पन्न होने का लाभ क्या है? इसका लाभ है शोक मोह भय आभा। शोक, व्यक्ति का शोक, व्यक्ति का मोह और व्यक्ति का भय है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का हम सबको श्रवण करना चाहिए। तो 3 प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाती हैं भागवत सुनने से। कौन कौन सी? हाँ, तो इस संसार में हर व्यक्ति भयभीत है किसी न किसी बात को लेकर। सही बात है। और इसलिए भय से मुक्त होना हर व्यक्ति चाहता है। उसी तरह से शोक से मुक्त होना चाहता है इंसान। शोक का अर्थ क्या है? शोक का अर्थ है कि कोई चीज़ हमारे पास थी
और अब वो हमसे छूट गई है, हमसे दूर चला गया है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु, तो व्यक्ति उसके लिए शोक करता है ना। हमारे लाइफ में कई हमारे वरिष्ठ पूर्वज थे जो हमारे साथ थे कभी, पर एक समय आया जब वो हम सबको छोड़कर चले गए, तो हम लोग उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। कई बार शोक समारोह, शोक सभा का आयोजन भी किया जाता है उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमारे साथ होती है और जब वो हमको छोड़कर चली जाती है तो शोक होता है। और सच्चाई है इस संसार का कि हर व्यक्ति को और हर वस्तु को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। ये संसार नश्वर है, ये संसार जो है क्षणभंगुर है। कल ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि कोलंबिया में अर्थक्वेक आ गया और सैकड़ों लोग मर गए एक सेकंड में। कुछ सोच भी नहीं सकते, ताश के पत्ते की तरह ऐसे बिल्डिंग गिर गई। इतना एक क्षण में सब नष्ट हो जाता है। तो जब नष्ट हो जाता है तो कष्ट होता है, जब कुछ नष्ट होता है तो फिर कष्ट होता है, फिर शोक होता है, उसको खोने का शोक। और इसी तरह से मोह, संसार के वस्तुओं के प्रति, संसार के व्यक्तियों के प्रति हमारा मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और मोह के कारण ही शोक भी होता है। अगर मोह ना हो तो शोक भी नहीं होगा। तो शोक का कारण क्या है? मोह। जिससे आपका मोह नहीं है उसके जाने से आपको शोक भी नहीं होगा। मुझे याद है एक समय में जब नौकरी करता था, जॉब बेंगलोर में, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन में मैं जॉब करता था। उस समय सुनामी आया था 11 में। सुनामी आया इतने जोरों से, कई लोग मारे गए उसमें। तो मैं गया था, एक व्यक्ति के घर पे गया था, तो वो टीवी देख रहे थे, इसमें दिखा रहा था कितने लोग रो रहे हैं, उनके सगे संबंधी छोड़कर चले गए। और वो जिनके घर गया था वो बैठ के समोसे खा रहे थे आराम से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई दुख नहीं हो रहा है, इतने लोग रो रहे हैं? बोले मेरे को दुख क्यों, मेरे घर का थोड़े ना कोई गया है। हालांकि कितने लोग मरे हैं लेकिन उनको उतना शोक नहीं है, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनसे उनका कोई मोह लगाव नहीं है। तो शोक वहीं होता है जहाँ पे क्या होता है? मोह होगा, लगाव होगा। जब तक लगाव होगा संसार में तब तक क्या होगा? शोक होगा, मोह होगा, मोह से शोक आता है। और भय भी आता है मोह से। मोह से ही क्या आता है? भय। भय और शोक में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? भय और शोक दो शब्द है, दोनों में क्या अंतर है? कोई बताना चाहिए? किसी चीज के जाने का, हाँ, छूट जाएगा। जाने के बाद, हाँ, जाने के बाद है ना। अभी गई नहीं है लेकिन संभावना है कि अगर चला गया तो क्या, तो उसके रहते हुए भी आपको क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है। कोई वस्तु बहुत प्रिय है आपको, वो आपके साथ ही है, फिर भी आपको मानसिक एक कष्ट रहता है
एक डिस्टरबेंस रहता है कि कहीं चला न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं चला गया तो कुछ हो गया तो, कहीं छूट गया तो, इसको कहते हैं भय। तो कोई वस्तु जब नहीं थी, हमारे पास नहीं होती है, तो उसको पाने की एक लालसा, एक कमी महसूस होता है जीवन में कि काश वो चार्ज नहीं है, या तो ये चार्ज नहीं है या वो चार्ज नहीं है। तो अगर कोई वस्तु हमारे पास नहीं होती है तो हमारे अंदर एक कमी महसूस होता है, खालीपन की, काश ये मेरे पास होता। उनके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमारे लाइफ में ना हो तो भी हमें कष्ट होता है ना। इसलिए कब आएगा, मेहनत करता है इंसान उसको कमाने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करता है? और अगर वो प्राप्त हो जाती है तो भी कष्ट रहता है। क्या उसको कहते हैं भय। किस बात का, कि कहीं छूट न जाए। और जब छूट जाता है तो क्या रहता है, शोक। तो जब वस्तु नहीं थी तो कमी महसूस हो रही थी, जब आ गई तो भय महसूस हो रहा है, और जब चला गया तो सुख महसूस हो रहा है। तो तीनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा है। इसको कहते हैं भौतिक जीवन। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो चाहे कोई वस्तु हो चाहे ना हो, हमारे पास हो तो भी और ना हो तो भी हमें कोई कष्ट नहीं, तो हम इससे ऊपर उठ जाते हैं। भक्ति उत्पद्यते पुंसा, जब हमारे हृदय में भक्ति आ जाएगी तो हम मोह से मुक्त हो जाएंगे। और जब मोह से मुक्त होंगे, इसलिए भगवत गीता जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, भगवत गीता के सुनने के बाद अर्जुन का क्या नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ। इसलिए सबसे अंत में अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद क्या कहा, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मेच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। स्मृति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी यादाश्त स्मृति। स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मे अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से आपने जो गीता रूपी ज्ञान की जो कृपा की है मेरे ऊपर, इस ज्ञान को सुनने के बाद मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई है। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूँ, मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं। मुझे समझ में आ गया है कि अब आप जो बोल रहे हैं वही करना सही है मेरे लिए। तो जो मोह जो नष्ट हो गया, पूरी भगवत गीता भगवान ने किस लिए कही, मोह को नष्ट करने के लिए। तो मोह नष्ट करने से क्या फायदा है, मोह नष्ट करने से व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे अर्जुन जो है महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में उनके हाथ कांपने लगे, युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, है ना। क्यों हाथ कांपने लगे, ऐसा नहीं है कि जीवन में पहली बार युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन ने तो इससे पहले भी कई युद्ध किए, कितने लोगों को मारा। पहली बार युद्ध नहीं हो रहा है ये, तो इस बार हाथ क्यों कांप रहे हैं, इस युद्ध में क्या खास है।
इस युद्ध में जो दुश्मन है वो दोस्त है। जो दोस्त है, जिसको अपना माने, वही कौन, उसी को मारना है आपको। अगर दुश्मन को मारना हो तो हाथ नहीं कांपेगा, लेकिन अगर दुश्मन की तरफ से आपका अपना आ जाए, उसको मारना है, तो क्या होगा? हाथ कांपने लगेगा, हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगाव है। क्या है? लगाव है, अपनापन है। अपने घर का कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल हो और आप जज हैं, और अपने पुत्र को अगर बोला जाए कि आपको उसको फांसी की सजा देनी है, दे पाएंगे? कितना कठिन होगा। सही बात है कि नहीं? दुर्योधन को सजा धृतराष्ट्र ने नहीं दिया। क्यों? दुर्योधन ने बहुत गलतियां की ना। धृतराष्ट्र को सजा देना चाहिए था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन की बात नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सजा नहीं दिया, बल्कि उसके गलत सुझावों को स्वीकार किया। क्यों किया? अधर्म का साथ दिया धृतराष्ट्र ने। क्यों? कौन बताएंगे? पुत्र मोह। क्या? पुत्र मोह। तो क्या पुत्र से मोह करना गलत है? हर व्यक्ति अपने पुत्र से प्रेम करता है कि नहीं? तो पुत्र से लगाव, पुत्र से स्नेह, तो ये तो स्वाभाविक है, तो नेचुरल है। इसमें गलत क्या है? धृतराष्ट्र बोल सकता है, इसमें गलती क्या है? वो तो हर व्यक्ति चाहता है अपने संतान की फेवर करना, तो इसमें क्या गलती है? कौन बताएंगे? अनैतिक चीज का समर्थन नहीं करना चाहिए। करता है। नहीं, हमें किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। कहना बहुत आसान है। कौन? पॉइंट ये है कि धृतराष्ट्र जो है, अगर एक केवल एक पिता होता फिर तो कोई बात नहीं था उसको अपने पुत्र से स्नेह करना, लेकिन धृतराष्ट्र एक पिता के साथ साथ एक राजा भी है। अब उसके दो कर्तव्य जो हैं आपस में टकरा रहे हैं। राजा के रूप में उसका कर्तव्य है कि कोई भी अपराधी हो उसको क्या करना है? दंडित करना है, अपराधी कोई भी हो। तो राजधर्म ये कहता है कि उसको कोई अपराधी कोई भी हो उसको दंड देना है। और पिता का धर्म क्या कहता है? कि अगर अपना पुत्र हो तो उसकी रक्षा करनी है। तो पिता के रूप में उसको, दुर्योधन को रक्षा करना है, और राजा के रूप में उसको दंड देना है। तो दो धर्म क्या हो गए? टकरा गए। इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ये आप लोग आपस का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, है ना। हम सिद्धांतों की चर्चा हो रही है ना। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार ऐसा होता होगा हमारे जीवन में कि आपका जो धर्म है, एक ही व्यक्ति के कई धर्म होते हैं। धृतराष्ट्र का राजा के रूप में धर्म था कुछ और, कि उसको दुर्योधन को दंड देना चाहिए, और पिता के रूप में धर्म है कि उसको बचाना चाहिए। और उसी धर्म में, उस धर्म को है, कौन सा धर्म करना चाहिए धृतराष्ट्र को?
पिता का धर्म निभाना चाहिए या राजा का? राजा का धर्म। क्यों? पिता एक का है, हाँ। इसलिए कहते हैं कुछ धर्म जो है उच्च कोटि के होते हैं और कुछ नीची कोटि के धर्म होते हैं, कर्तव्य, है ना। निम्न कर्तव्य और उच्च कर्तव्य। कई बार उच्च कर्तव्यों का पालन करने के लिए निम्न कर्तव्यों को त्यागना पड़ता है। जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों में टकराव हो जाए, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो राजा का कर्तव्य ज़्यादा ऊंचा है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर एक पिता हैं आप, तो आप केवल एक पुत्र के पिता हैं, लेकिन जब आप एक राजा हैं तो आपके लिए सारी जितनी आपकी प्रजा है वो सारी प्रजा आपकी संतान है। क्या? सारी प्रजा क्या है? आपकी संतान। जैसे हमारे मेयर साहब हैं यहाँ और माता जी यहाँ बैठी हैं, तो आपके लिए पूरा बेगूसराय आपकी संतान है। अब जब आप मेयर बन गई तो फिर आप केवल अपने परिवार का नहीं सोच सकती, आप एक परिवार की नहीं है, आप पूरे बेगूसराय की, क्योंकि पूरे बेगूसराय आपके ऊपर आशा लगा कर देखते हैं। सिद्धांत के लिए बता रहा हूँ। तो आपको उतना ही ममता हो करना पड़ेगा सबके लिए। मोदी जी हैं तो अगर वो पूरे भारत उनकी संतान है, सबको बराबर देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि, समदृष्टि इसको बोलते हैं, समदृष्टि विकसित नहीं कर पाता है तो उसको राजा नहीं बनना चाहिए। राजा उसी को बनना चाहिए जिसका हृदय इतना विशाल हो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी ये मेरा परिवार है। नहीं तो नेपोटिज्म, इतनी चर्चा होती है, भाई भतीजावाद की चर्चा होती है, ये सब आता है, करप्शन सिस्टम में ये सब चीज़ें आती हैं। इसका मूल कारण है मोह। हम एक केवल पिता है तो ठीक है मोह करना, लेकिन जब हम राजा हो गए तो अभी हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। सबको बराबर दृष्टि से आपको दंड देना पड़ेगा। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति ने गलत किया, उसके लिए भी लॉ वही रहेगा जो बाहर वाले के लिए है। ये राजधर्म है। लेकिन मोह के कारण व्यक्ति, बोलना आसान है, करना कठिन है। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि प्रभु जी आप लोग इतना प्रचार करते हो, मेरे को लत लग गया है शराब का लत कैसे छोड़ूं मैं? मैंने बोला आप मुट्ठी बांधिए, सब लोग मुट्ठी बांधिए, खोलिए। कोई दिक्कत हुआ मुट्ठी खोलने में? कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला उनको कि शराब छोड़ना इतना ही आसान है, जितना मुट्ठी खोलना आसान है उतना ही शराब छोड़ना भी। लेकिन मैं तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुट्ठी तो खोल दिया लेकिन शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैंने बोला कि आप जैसे ही शराब की बोतल आपके मुट्ठी में आए, खोल दो। बोला मुट्ठी वैसे तो खोलना आसान है, लेकिन शराब की बोतल अगर आ जाए हाथ में, उस समय वही मुट्ठी फेविकॉल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसको खोलना क्या बहुत कठिन है। कैसे, क्यों ऐसा हो गया? यही अंतर है। मतलब मैं ये बता रहा था कि कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। अगर कठिन ना होता तो इसके लिए भगवान कृष्ण को भगवद गीता नहीं बोलनी पड़ती। और ये मोह एक ऐसा चीज है
कि कहीं इसको ज्ञान का भी इस पर असर नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए भगवत गीता दो लोगों ने सुनी एक साथ, दो वक्ता हैं और दो श्रोता हैं भगवत गीता के पैरेलल। एक तो कृष्ण बोल रहे हैं किसको, और साथ साथ संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र। तो दो लोगों ने एक साथ गीता सुनी, एक अर्जुन ने और एक धृतराष्ट्र सुनी ना, लेकिन दोनों पे गीता का असर अलग अलग हुआ। सही बात है। धृतराष्ट्र अर्जुन ने जब गीता सुनने के बाद क्या बोले, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं तैयार हूं अपने संबंधियों पर भी तीर चलाने के लिए जो अधर्म के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर गीता का असर हुआ नहीं हुआ। गीता सुनने के बावजूद उसका पुत्र मोह नष्ट नहीं हुआ। पूरी महाभारत का जो मेन कैरेक्टर है धृतराष्ट्र, महाभारत समाप्त होती है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ, जितने राष्ट्र की गद्दी को पकड़ के रखा है कुर्सी, धृत राष्ट्र, छोड़ना नहीं चाहता है, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो है वो गीता सुनने के बाद भी इन्हें बोला कि अब समझ में आ गया, मुझे मोह नहीं करना चाहिए, मैं अब दुर्योधन की बात नहीं मानूंगा, आज से बोल सकता था ना, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही करूंगा, बोल सकता था ना, लेकिन नहीं। धृतराष्ट्र ने परिवर्तन हुआ धृतराष्ट्र में नहीं, गीता सुनने के बाद भी नहीं, दुर्योधन ही राजा बनेगा हस्तिनापुर, चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, यही बनना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ अर्जुन, यहां तक कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र मोह नहीं मरा। पुत्र मर गए लेकिन पुत्र मोह नहीं मरा। और बहुत दुखी था धृतराष्ट्र जब युद्ध समाप्त हो गया। सारे पांडव आए धृतराष्ट्र से जब मिलने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत अन्याय किया तुम लोगों के साथ, अब मैं अपने अन्याय का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बोले कैसे? बोले आप लोग को गले लगा के मेरे को क्षमा कर दो। युधिष्ठिर महाराज तो सीधे साधे थे, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, गले लग लेते, चाचा जी बड़े टेंशन में हैं। जाने लगे तो युधिष्ठिर गए गले मिलने, जब बारी आई भीम की तो नहीं जा रहे थे। भीम बोले मैं नहीं गले लगने वाला हूँ इसके, इतना दुष्ट आदमी का गला मैं नहीं लगूंगा। युधिष्ठिर महाराज कह रहे जाओ जाओ भीम जाओ, चाचा जी का हृदय परिवर्तित हो चुका है, जाओ गले मिल लो। अब युधिष्ठिर आदेश दिए तो जाना पड़ेगा। तो जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लोहे का भीम बना के रखा था, क्या किसका? लोहे का, ये बोले साइड से इशारा से ही इसको आगे किया जाए। अभी इनका प्रेम का प्रदर्शन किया जाएगा, सबके सामने देखा जाएगा इनका प्रेम कितना कितना दिल बदला है इनका, भी दिखा देते। लोहा आगे आया, पकड़ के इतना जोर से दबाया उसने, पूरा लोहा चकनाचूर हो गया एकदम, और खूब जोर से हंसने, मैंने बदला ले लिया, मैंने अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला ले लिया, हा 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 हा।
भगवान कृष्ण कहा देखो कितना ही दिल बदल था इनका। और तो भीम ने बोला ज़्यादा खुश मत होइए, अभी मैं जीवित हूँ। क्या? भगवान कृष्ण ने कहा इसका हृदय अभी भी नहीं बदला है, अभी भी इसके अंदर बदले की भावना है। यहाँ तक कि जब धृतराष्ट्र सारा राज्य सब त्याग कर हरिद्वार चला गया संन्यास लेकर, क्या संन्यास लेकर बाद में हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में जाकर ध्यान योग करने लगा, वहाँ साधना, ताकि किसी तरह से संसार के से जो उसकी आसक्ति हो खत्म हो जाए। और बताते हैं वहाँ पे व्यास जी आए उनसे मिलने के लिए। व्यास जी ने बोला सब कुशल है, मन लग रहा है भक्ति में। धृतराष्ट्र बोला नहीं लग रहा है, अभी भी मेरे को यही लगता है कि मेरे पुत्रों के साथ अन्याय हुआ। वास्तव में राज्य के उत्तराधिकारी मेरा दुर्योधन ही था। सोचिए, देखिए मोह ऐसी चीज है, सब छोड़ के चले गए फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं। फिर भगवान व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत सुनाया। किसको? धृतराष्ट्र को। फिर उनका मोह नष्ट हुआ, फिर वो संसार से वैराग्य विरक्ति आई, फिर वो मोक्ष को प्राप्त किए। संदेश ये है कि मोह ही जो है वो कर्तव्य पथ के मार्ग पर बाधा है। इसलिए मोह के कारण शोक भी होता है, भय भी होता है। तो इसलिए अगर कोई श्रीमद् भागवत श्रवण करता है, भगवद गीता श्रवण करता है, तो उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होती है। इसके कारण उसका मोह नष्ट होता है और फिर वो जब तक इस संसार में रहता है अपने कर्तव्य को धर्म के रूप में करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? धर्म के लिए। सामान्य रूप से लोग कर्म करते हैं संसार में, इनका उद्देश्य क्या होता है? अपना स्वार्थ, अपना लाभ, अपना फायदा। लेकिन जो गीता या भागवत पढ़ने के बाद कर्तव्य करता है उसको स्वार्थ के लिए नहीं करता है, वो किस करता है? परमार्थ के लिए करता है। परमार्थ के लिए किया गया कर्तव्य इस संसार बंधन से मुक्ति के कारण बनता है। और फिर इस संसार में जब तक हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देंगे। जिसको मोह न, ऐसी भ्रांति है कि मोह खत्म हो गया तो फिर व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी तो क्या संन्यास लेकर चले गए? गीता सुनने के बाद युद्ध किया और युद्ध के बाद फिर राज्य का पालन भी किया, विवाहित जीवन में भी थे। ऐसा नहीं कि घर और परिवार को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन किस भाव से निभाया? निस्वार्थ भाव से निभाया। सेवा के रूप में किया, उसको धर्म के पालन के रूप में किया, स्वार्थ के लिए, निज सुख के लिए नहीं किया। तो ये सिद्धांत जब हमारे जीवन में आता है तो हम भी सुखी हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भागवत आपके घर पे प्रस्थान प्रकट हुआ है, तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब इसको पढ़ेंगे और इससे अपने शोक मोह और भय को दूर करेंगे। हरे कृष्णा।